फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आज का है मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, मृदुल का विलोम शब्द होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 कठोर। देखिए, बच्चा जल्दबाजी में कठिन लगा सकता है, जो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो मृदुल का विलोम शब्द होता है कठोर। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है। कलुष, कलुष का विलोम शब्द क्या होता है, आपको ये बताना है। जल्दी से आप मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट आंसर होता है इसका निष्कलुष। निष्कलुष का अर्थ क्या होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, तो जवाब होता है गृहस्थ। देखिए, सन्यासी वह व्यक्ति होता है जिन्होंने घर आदि सब त्याग दिया हो, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ व्यक्ति होगा। स्वाकी का विलोम शब्द क्या होता है, चलिए जल्दी से आप मुझे बताएंगे स्वाकी का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब होता है दोस्तों परकीय, इसका विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है। एकाधिकार अर्थात होता है किसी एक का अधिकार। अगर आप इसमें सबका अधिकार कर दो तो इसका विलोम शब्द बन जाएगा सर्वाधिकार। श्री गणेश करने का विलोम शब्द क्या होता है। श्री गणेश करना अर्थात किसी काम को चालू करना, और अगर उसका इतिश्री आप कर दोगे तो वो काम खत्म हो जाएगा, वो काम अंत हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। आकर्षण मतलब भाई कोई चीजें बड़ी अट्रैक्ट कर रही है आपको और आपको वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो वो हो जाता है विकर्षण। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है। अल्पसंख्यक अर्थात जो संख्याओं में कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, और अल्पसंख्यक का उल्टा हो जाएगा आपका बहुसंख्यक, जो संख्या में अधिक हो। मंद का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। मंद का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मंद अर्थात धीमा और शीघ्र अर्थात तेज। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है बार बार। और सूक्ष्म का विलोम शब्द होने वाला है स्थूल। आगे चलते हैं, अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, आप मुझे बताइए। देखिए, अधुनातन जो है इसका अर्थ होता है आधुनिक, जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, बड़ा आधुनिक सा। अब इसका उल्टा शब्द होगा प्राचीन। अब प्राचीन किसे कहते हैं, पुरातन को प्राचीन कहते हैं, ये आपको पता होगा तो बड़े अच्छे तरीके से आप निकाल लेंगे। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ क्या होता है। देखिए, सृष्टि का अर्थ बहुत सारे बच्चे अलग वे में लेते हैं सृष्टि को, पर सृष्टि का दोस्तों जो अर्थ होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा रचना, किसी चीज का निर्माण करना, ये होता है सृष्टि। अब आप उसमें प्रलय लेकर आओगे तो डेफिनेटली वो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो जवाब होता है प्रलय। अति का विलोम शब्द क्या होता है। अति अर्थात क्या होता है, अति का अर्थ होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आपको कहना चाहिए, उस चीज की अति हो जाना, या आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हो जाना। जैसे मान लेते हैं आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया ना, तो उसकी अति हो गई है, तो जवाब इसका उल्टा हो जाएगा अल्प। बहिरंग, बहिरंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बहिरंग का अर्थ हो जाएगा उल्टा अंतरंग। आगे चलते हैं, अनागत। अनागत का अर्थ क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनागत का अर्थ क्या होगा। देखिए, अनागत जो है, सॉरी, अनागत का विलोम शब्द क्या होगा, मैं अर्थ आपसे पूछने लगा। इसका राइट आंसर होगा आगत। आगत इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट लेते हैं, आइए, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए, किसी किसी का नाम भी रहता है आलोक, अगर आप में से कोई आलोक हो तो जरूर बताइएगा। आलोक का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। भाई, किसी ने अगर महाभारत देखी होगी तो उसमें ज्येष्ठ शब्द बहुत बार इस्तेमाल हुआ है युधिष्ठिर के लिए। ज्येष्ठ अर्थात होता है बड़ा, और कनिष्ठ अर्थात होता है छोटा। यथावर, यथावर का विलोम शब्द क्या होगा, आप मुझे बताइए जल्दी से। देखिए, यथावर का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझिए। यथावर का अर्थ होता है स्थिर, और अगर आप बोलेंगे जंगम, जंगम का अर्थ होता है अस्थिर, इसलिए उसका उल्टा वही शब्द होगा। गमन का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 का जवाब मुझे बताइए। गमन, गमन अर्थात क्या होता है दोस्तों, आप कहीं से चले गए हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, कहीं से अगर आप मान लेते चले गए हैं तो उसे आप गमन कहते हैं। अब गमन का विपरीत शब्द क्या होगा, आगमन। जैसे कि आप कहीं पे आ गए हैं तो वो आगमन हो गया है। प्यारे दोस्तों, देखिए, आप ना वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए पहले, और चैनल को रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, या किसी भी टेट एग्जामिनेशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रात 9 बजे लाइव भी आइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा पीडीएफ के लिए। चलिए आगे चलते हैं, मौन का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, मौन अर्थात होता है साइलेंस हो जाना, कोई बातें ना करना आदि आप कह सकते हैं। और मुखर, मुखर का अर्थ होता है बहुत ज्यादा बातें करना, वाचाल आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया है
अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ अर्थात क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, जिसे किसी चीज का ज्ञान हो। इसका उल्टे के लिए आप यहाँ पे अनभिज्ञ ले सकते हैं। आगे चलते हैं, संपन्न व्यक्ति खालिस्तान की व्यथा नहीं जान सकता। भाई एक अमीर व्यक्ति एक गरीब की व्यथा नहीं जान सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं, एक संपन्न व्यक्ति जो होता है एक विपन्न व्यक्ति की व्यथा कभी नहीं जान सकता है। आगे चलते हैं, ये कहते हैं विस्तार का विलोम शब्द क्या है? चलिए मुझे बताइए विस्तार का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए विस्तार अर्थात होता है किसी भी चीज को फैलाना, किसी भी चीज को बड़ा करना, और उसी चीज को अगर संक्षेप कर देंगे आप तो वो छोटा हो जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? देखिए गरिमा का जो विलोम शब्द आएगा क्वेश्चन नंबर 25 वो आएगा लघिमा। लघिमा राइट आंसर होगा। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई सभी जानते हैं इस चीज को, मेरे हिसाब से 26 नंबर का मौखिक का शब्द होगा लिखित। अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ अर्थात होता है भाई जिसका कोई ना हो, तो उसका विलोम शब्द होता है सनाथ। सनाथ अर्थात जिसके सब कुछ हो। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होने वाला? 28 नंबर का है। अल्पज्ञ अर्थात जिसे चीजों का कम ज्ञान हो या ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्वज्ञ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? बच्चा भी जानता है नकारात्मक होगा। सम्मुख, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होने वाला है? देखिए सम्मुख का विलोम शब्द क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी विमुख इसके लिए सही जवाब होगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अर्थ का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अर्थ तब आप इसका राइट आंसर दोगे। तो इसका सही जवाब होता है इति। अर्थ अर्थात हो सकता है किसी चीज की शुरुआत करना, इति अर्थात किसी चीज का अंत करना। आगे चलते हैं, उर्वर, उर्वर का अर्थ क्या होता है? 32 नंबर का प्रश्न है प्यारे दोस्तों। उर्वर अर्थात होता है मिट्टी का जैसे उपजाऊपन होता है ना, या महत्व कह सकते हैं, उर्वर होता है। या इसे आप, इसका उल्टा होता है रूसर। इसका हम लोग कह सकते हैं कि भाई बंजर, बंजर जैसे मिट्टी हो गई है उसे आप उर्वर कह सकते हैं। अवनी, अवनी अर्थात आप बताइए भाई, भूल भुलैया में जो हीरोइन थी उसका भी नाम अवनी था, आपको पता होगा। अवनी का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी। अवनी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। धरती आप ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, इसका अपोजिट वर्ड होता है अंबर। क्या होता है? अंबर होता है। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? भाई उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, जो अति उत्तम हो। जैसे आपने देखा ना महाभारत में क्या हुआ था, अर्जुन और जो कर्ण थे उनके बीच में उत्तम होने की एक होड़ लगी हुई थी। तो देखिए उत्तम का जो विलोम शब्द निकल कर आएगा 34 नंबर का, वो तीसरा जवाब आएगा दोस्तों अधम। आगे चलते हैं, नीरस, नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए नीरस अर्थात जिसमें कोई रसी ना हो, जिसमें कोई मजा ना हो, ठीक है, जो चीजें अच्छी ना लगती हो। तो नीरस का उल्टा शब्द हो जाएगा सरस। सरस अर्थात होता है बहुत अच्छा। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? मुख का विलोम शब्द क्या होगा आप मुझे बताइए। मुख का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे गौड़, गौड़ हो जाएगा। मुख अर्थात हो जाएगा यहाँ प्रमुख, गौड़ अर्थात हो जाएगा द्वितीय। धनवान का विलोम शब्द क्या होने वाला है? 37 नंबर का प्रश्न है, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? दरिद्र। देखिए दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा तेज लग सकता है। ये तेज इसलिए होते हैं क्योंकि ना आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न पढ़ाने होते हैं। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है। मुख अर्थात जो बातें नहीं करता है, आप गूंगा कह सकते हैं इन्हें, और इसका अपोजिट अगर आप बात करते हैं तो वाचाल होगा। मानव का विलोम शब्द क्या होने वाला है? हम बात करेंगे 39 नंबर की। मानव का विलोम शब्द होता है दानव। नेक्स्ट देखते हैं, शोषक, शोषक का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो शोषक का विलोम शब्द होने वाला है भाई पोषक। क्या होने वाला है? पोषक होने वाला है। चलिए आगे आगे चलते हैं, यहाँ 41 नंबर के प्रश्न में कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए कृतज्ञ वह व्यक्ति होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपने, आपकी मदद किसने की, आप उसकी मदद का महत्व देते हैं, उसके एहसान को मानते हैं, तो उसे आप कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ हो जाए ना आप, तो आप फिर एहसान फरामोश हो गए, ये समझिए। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अनुराग अर्थात क्या होता है? आप मजे ले रहे हो, जैसे कि प्रेम के मजे ले रहे हो, दुनिया के मजे ले रहे हो, समाज के मजे ले रहे हो, ऐसो आराम के मजे ले रहे हो ना, तो उसे क्या होता है? अनुराग। अब इसका उल्टा शब्द अगर आप कहेंगे तो वैराग्य, अर्थात आपने सब कुछ त्याग दिया है। जैसे कई आपने ऋषि मुनियों को देखा, वो खाना त्याग देते हैं वो, है ना, और बिल्कुल तपस्या में हो जाता है, जीवन से कोई लेना देना नहीं, पैसों से कोई लेना देना नहीं, अर्थात उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? भाई ये तो सभी जानते हैं कि दक्षिण का विलोम शब्द क्या होने वाला है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर। आगे चलते हैं, आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा का विलोम शब्द अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली निराशा होगा। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है दो चीजों को जोड़ रहे हो आप लोग, है ना, ये संधि, इन दोनों को संधि करके क्या कर रहे हो आप? लिंक कर रहे हैं, दोनों को कनेक्ट करके आप क्या बना रहे हैं? एक बना रहे हैं। अब आप अगर विग्रह करेंगे ना, तो ये विग्रह में ना इन दोनों को तोड़कर आप दो बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका अपोजिट वर्ड होता है विग्रह, विग्रह।
परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए परोक्ष का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी चीजें जो आपने कभी देखी नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में सिर्फ आप कल्पना कर रहे हैं, ना तो आपने कभी देखा है, ना तो आपने कभी उसे महसूस किया है, तो उसका उल्टा शब्द होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अर्थात आपके सामने वो चीजें हैं। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए अगर आप किसी से उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा अर्थात क्या होता है? अपहास करना। जैसे कि मान लेते हैं कोई आपका दोस्त आया हुआ है, आप उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वो लाख आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लगातार उसकी उपेक्षा कर रहे हो, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है अपेक्षा करना। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक होगा। देखिए शाश्वत का अर्थ होता है दोस्तों जो हमेशा रहे, है ना, जो नश्वर है, जो हमेशा रहता है, और क्षणिक अर्थात जो होता है कुछ पल के लिए रहता है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? 49 नंबर का क्वेश्चन है। आस्तिक का विलोम शब्द हो जाता है नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। कटु शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है? कटु शब्द का विलोम शब्द होगा मधु। देखिए कटु का जो अर्थ होता है वो होता है कड़वा, और मधु का अर्थ होता है मीठा। निराकार, निराकार शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है? 51 नंबर का प्रश्न है, जवाब आता है साकार। दोस्तों जवाब आ जाएगा साकार। आगे चलते हैं, अजय। अजय का विलोम शब्द क्या होने वाला है? जल्दी से मुझे बताएं। 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, और अजय का जो विलोम शब्द होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों? चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे आप। 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि भाई आप लगातार इस वीडियो को देखिए, लगातार वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और लगातार आप लोग जुड़े रहिए, तो देखिए इसका जवाब होगा आपका, अगर हम लोग 52 नंबर की बात कर रहे हैं, जे पहला आंसर होगा। हंसना शब्द का विलोम शब्द क्या है? 53 नंबर का है, हंसना का भाई रोना होता है, सभी जानते हैं। उग्र, उग्र का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए उग्र मतलब अर्थात आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गए हैं, या आप लड़ने मारने में अतारू हो गए हैं, तो आपका इसका विलोम शब्द होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है। हम बात करेंगे 55 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ ईर्ष्या का विलोम शब्द क्या है भैया? ईर्ष्या अर्थात होता है किसी से जलन करना, और अगर आप उसका उल्टा करेंगे तो वो होगा प्रेम, स्नेह। आज्ञा, आज्ञा शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है? 56 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो जवाब होता है तीसरा, अवज्ञा। आगे चलते हैं, उपकार। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा भाई? 57 नंबर का है, उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार। ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऊंच शब्द का विलोम शब्द होगा नीच। ये जवाब हो जाएगा आपका। तुच्छ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तुच्छ शब्द का विलोम शब्द होने वाला है महान। आगे चलते हैं, सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 4 होगा भैया, सार्थक का हो जाएगा निरार्थक। ये बात सभी जानते हैं मेरे हिसाब से। पक्ष का विलोम शब्द क्या होने वाला है? यहाँ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्ष विपक्ष होता है ना, आपने देखा कांग्रेस भाजपा हमेशा पक्ष विपक्ष में लगे रहते हैं। आगे चलते, सहयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला? 62 नंबर का प्रश्न है, सहयोग का हो जाता है भैया वियोग। वियोग बहुत ही बुरी चीज है। आगे चलते हैं, सुखद शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है? सुखद अर्थात क्या होता है? सुख देने वाला। सुखद अर्थात सुख देने वाला, और इसका उल्टा हो जाएगा दुखद, मतलब दुख देने वाला। साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भैया साक्षर का अर्थ क्या होता है? साक्षर का अर्थ होता है पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, तो इसका उल्टा होने वाला है निराक्षर। आगे चलते हैं, सजीव का विलोम शब्द किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा भी जानता है, निर्जीव। वरदान, वरदान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वरदान का शब्द होगा भाई अभिशाप। अभिशाप इसका उल्टा हो जाएगा। अल्प आयु, अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? अल्प आयु अर्थात जिसकी आयु कम हो, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, दीर्घ आयु से बना दीजिए। 68 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, बहुत अच्छा किया आपने, बिल्कुल वीडियो देखिए, और लाइक का मन नहीं कर रहा तो यार बिल्कुल मत करिए। आगे चलते हैं, अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भैया अनुकूल अर्थात क्या होता है? आपके अनुसार जब परिस्थितियां चलती है तो आप उन्हें अनुकूल कहते हैं, जब आपकी विपरीत परिस्थितियां चलती है तो उसे आप प्रतिकूल कहते हैं। अनुज शब्द का विलोम क्या होगा? अनुज अर्थात होता है छोटा, और ज्येष्ठ अर्थात हो जाएगा यहाँ पे बड़ा। आगे चलते हैं, अपराजित शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए अपराजित का विलोम शब्द अगर आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा? पराजित होगा। ऋण शब्द का विलोम शब्द क्या है? 72 नंबर का है, जवाब आता है उऋण। हालांकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी कम लोगों को पता होगा। विद्वान शब्द का विलोम शब्द क्या है? आप मुझे बताइएगा, विद्वान शब्द का विलोम शब्द क्या है? 73 नंबर का दूसरा है मूर्ख। विलो क्या है? मूर्ख हैं। आगे चलते हैं, दुर्गम। दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या है? 74 नंबर का है, तो दुर्गम शब्द का विलोम शब्द होगा सुगम। राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए कई लोग राजा को रंक भी कहते हैं और रानी भी होगा, तो दोनों यहाँ पे विलोम शब्द हैं। ये एक अपवादित क्वेश्चन हो गया है। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भाई? विकास। विकास का हो जाएगा दोस्तों हास्य। अगर हम 76 नंबर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है यहाँ पर
ऑप्शन नंबर हम लोग लेते हैं 77, सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? भाई आपने सामान्य से विशिष्ट पढ़ा होगा जरूर, मैं अक्सर आपको पढ़ाते रहता हूँ। सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या है? 78 नंबर का है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दुर्जन, दुर्जन। आचार का विलोम शब्द क्या है? भाई देखिए आचार वो वाला अचार नहीं है जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आचार का हो जाएगा अनाचार। आगे चलते हैं, निषेध शब्द का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है? निषेध शब्द का अर्थ होता है, निषेध अर्थात होता है कि आपने उस चीज के लिए मना कर दिया है, उस चीज की एंट्री वहां पर नहीं है और आप जवाब दे देंगे यहाँ पे स्वीकृत, याद रखिएगा। अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या है? 81 नंबर का प्रश्न है, अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? अधिकतम शब्द का दूसरा होगा न्यूनतम। आगे चल लेते हैं, अनावृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनावृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अतिवृष्टि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम अर्थात होता है जो मानव बना रहा है, बनावटी भी आप इसे कह सकते हैं, और इसका उल्टा होता है प्राकृतिक। सात्विक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए सात्विक अर्थात क्या होता है? आपने सारी चीजें त्याग दी है, आप सात्विक भोजन करते हैं, जैसा कहते हैं ना मांस मदिरा आदि चीजें त्याग दी है, और जवाब इसका उल्टा हो जाएगा तामसिक। उपयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भाई 85 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा अनुपयोग। स्फूर्ति शब्द का क्या विलोम शब्द होगा? 86 नंबर का है, ऑप्शन नंबर 3 आलस्य, जो भर भर के हैं आजकल। सदाचारी शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये सदाचारी जो है उसका उल्टा होगा दुराचारी। क्या होगा? दुराचारी। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे 89, इसका सही जवाब होगा सबल। सबल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सबल का विलोम शब्द होने वाला है निर्बल। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है? निर्मल अर्थात आप समझते हैं दोस्तों, निर्मल का अर्थ क्या होता है? निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, तो इसका उल्टा हो जाएगा मलिन। कपूत का भाई सपूत बच्चा भी जानता है इस चीज को। आगे चलते हैं, कायर। कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए कायर का विलोम शब्द निकल कर आ रहा है निडर। क्या निकल कर आ रहा है? निडर निकल कर आ रहा है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है? जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है? जटिल अर्थात होता है कठिन, तो जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। आगे चलते हैं 94 नंबर में, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? 94 नंबर का क्वेश्चन है तिमिर। तो तिमिर का अर्थ अगर आप निकालने जाएंगे तो डेफिनेटली आप अंधकार पाएंगे, तो उसका उल्टा होगा प्रकाश। तरुण। तरुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? 95 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा वृद्ध। देखिए तरुण आप कह सकते हैं एक प्रकार का यौवन है, एक एडल्ट सेंस की एक स्टेज है, किशोर अवस्था है, जवानी है, और इसका उल्टा हो जाता है वृद्ध। बीमार शब्द का विलोम शब्द क्या है? 96। चलिए बताइए भाई, बीमार शब्द में क्या हो जाएगा? निरोग, जिसको कोई रोग ही ना हो। मिथ्या शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मिथ्या का अर्थ क्या होता है? झूठ होता है, कड़वा मीठा, इसका विलोम शब्द होगा सत्य। रात्रि। रात्रि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि का विलोम शब्द आप सभी जानते हैं दिवस होगा। आगे चलते हैं, हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द, हर्ष अर्थात क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता, इसका विलोम शब्द होगा शोक। भू। भू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भू का अर्थ क्या होता है? भू का अर्थ होता है पृथ्वी, धरा, हाँ ये क्या होती है? भू होता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा आकाश हो जाएगा। प्यारे दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बात जरूर करिएगा कि आप किस एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे कि आप एसएससी के लिए देख रहे हैं, सीजीएल के लिए देख रहे हैं, यूपीएससी के लिए देख रहे हैं, बीपीएससी के लिए देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं सीटेट के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, केवीएस के लिए। आपका जो टारगेट है वो लिखिएगा, उस टारगेट में क्या वीडियो आपको और चाहिए वो भी लिखिएगा। मैं लगातार आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहूंगा। दोस्तों मेरा नाम है आशुष चौरसिया और आप अभी तक देख रहे थे एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात करूंगा एक और जबरदस्त वीडियो में, जो होगा पर्यायवाची का। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मन करे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।